यहां से भी यही मैसेज दिया था, सुन्नी जन्नती मुसलमान। ये हर कसम खुदा के हम जन्नती हो गए। वो तो जब मरोगे तो पता चलेगा कहां जाओगे बेटे। जिनकी तोंद पर ना गुरूर और तकब्बुर की चर्बियां चढ़ गई हैं ना, उनसे कह दो एक बार अपने कब्रिस्तान के किनारे घूम के आ जाओ और पूछो सरपंच साहब कैसे हो, दादा जान कैसे हैं, मिनिस्टर साहब कैसे हैं। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। सैयदा फातिमा ज़हरा को जन्नतुल बकी में कब्र शरीफ में उतारने के बाद हजरत अबू जर गफारी खड़े हुए सरहाने की तरफ, कहा ओ कब्र तुझे पता है तेरे अंदर कौन आया है। कब्र ने कहा अबू जर जबान बंद कर, कब्र ये नहीं पूछती है कौन आया है, कब्र ये पूछती है क्या लेके आया है। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उगता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। अभी मरे नहीं हो ना, ठीक ठीक काम कर लो, नमाजें पढ़ लो। नमाजें मस्जिदें तुमने जिन्नातों के लिए बनाई हैं का? इतनी शानदार मस्जिद, नमाजी कितने? एक इमाम 5 नमाजी, मोहल्ला पूरा मुसलमानों का। तो क्या मोदी के लिए आपने मस्जिद बनाई है या योगी जी के लिए बनाई? कौन नमाज पढ़ने आएगा? नमाज किस पे फर्ज है? इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। बेशक नमाज मोमिनों पर नमाज वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। यह आपकी वो इंपॉर्टेंट नेकी है जो किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, अत्र सत्र गत्र जो भी है ना, ये सब लोग छीन लेंगे। अभी मरे नहीं ना, मरने से पहले ही चाबियां जो जेब से निकाली जाती हैं, झुमके उतार लिए जाते हैं। दोनों बुढ़ा बुढ़ी अभी मरे नहीं, सब उतारे जा रहे हैं। देखा है, सब उतार लेते हैं। कुछ लेके नहीं जा पाओगे मैं, कुछ लेके। कब्र कफन में जेब भी नहीं होती है हजरत कासिम साहब। हाँ होती है क्या इस इलाके में कब्र? हमारे इलाके में तो कफन में जेब नहीं होती। अगर 2-4 जेब लगी हुई हो तो समझ में आता है भाई 2-4 लाख रुपया इसमें रख देते हैं कि अब्बा हुजूर अंदर परचेटिंग करेंगे। जेब भी नहीं होती है। अरे जो पहना होता कपड़ा वो भी उतार लिया जाता है। सस्ता क्वालिटी का कपड़ा बाजार से लाकर उसी में लपेट लुपूट करके चलो कहानी खत्म। जैसे मरने लगे ना, मरने का वक्त आया, अब सारे पोता पोती, नवासा नवासी, बेटे बेटे की बीवी सब खड़े हैं। कोई अनार का जूस पिला रहा है, कोई मौसमी का पिला रहा है, कोई जी क्या नाम है ऑरेंज का जूस पिला रहा है, और कोई और कुछ खिला रहा है। अब तक कहां थे महोदय जी? ये बुढ़ा जब मरने को आया तो जूस पिलाने आते हो? जूस पिलाने आया। हम देखते हैं इधर से जूस डाला जाता, इधर निकल जाता, इधर डाला इधर निकल गया। समझ रहे हैं? और ऐसे टकटकी बांधे लोग देखते रहते हैं और मलकुल मौत आते हैं। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहिनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल कर लेके जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। मुस्तफा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं ना, मौत तो डेफिनेट उनसे मुलाकात करके रहेगी। क्या समझा आपने? बड़ा बंगला बना लिया है, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, मलकुल मौत आएंगे तो तेरी फॉर्च्यूनर नहीं देखेंगे, न तेरी बिल्डिंग देखेंगे कि मुखिया साहब हैं।
ये सरदार महोदय हैं, ये कबीले के बड़े सेठ सरबराह, अरे बड़ा मालदार आदमी है। मलकुल मौत कुछ नहीं देखता है, वो तो अल्लाह का फरमान देखता है। जी जी, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत का एक वक्त मुतय्यन है, अपने वक्त से ना एक सेकंड पहले आएगी ना एक सेकंड बाद में आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। और रात के अंधेरों में चोरियां करने वालों, बेईमानी करने वालों, डकैती करने वालों, अय्याशियां करने वालों, दूसरों का माल हड़पने वालों, झूठ बोलने वालों, ओ बदगुमानी करने वालों, बदनिगाही के शिकार बनने वालों, तुमने क्या सोचा है अल्लाह नहीं जानता है? अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, व असिर्रु कौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तुम चाहे चुप के बोलो, चाहे जोर से बोलो, अल्लाह तुम्हारे सीने के राज तक को जानता है। क्या सोचा है आपने? जिंदगी की 3 ही पार्ट हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। 25 साल तो गुजर जाते हैं पढ़ते लिखते, हाँ सीखते, उसके बाद शादी वादी हो गई तो अब 1-2 साल हनीमून का चल जाता है। फिर अगर एक आध बच्चा हो गया तो अब उसकी तरबियत, परवरिश, ये वो झंझट में लगा रहा बेटा, कब तक 50 साल तक। अब अपने बच्चों की शादी, तो अब बुढ़ापे की दस्तक जिंदगी के दहलीज पे लग जाती है। अब वो पीछे मुड़ के देखता है ना, ठीक उस गधे की तरह, जो गधा गर्मियों के मौसम में जब खेत में कोई हरियाली नहीं होती है ना, जब वो चरने निकलता है तो बहुत मोटा होता है गर्मी में। क्यों? वो पीछे मुड़ के देखता, अरे बहुत खा लिया मैंने, पूरा मैदान साफ कर दिया, इसलिए मोटा होता गधा। और जब बहुत ज्यादा घास फूस उगी होती है तो गधा बहुत दुबला होता है, खा खा के पेट तो भर गया, मगर जो पीछे देखता है, यार अरे कुछ नहीं खाया मैंने, अभी मेरा पेट नहीं भरा। ये हाल हमारी कौम का है। इस दुनिया से पेट ना किसी का भरा है ना भरेगा मियां जी। अगर आप ये सोचते हैं अरे मेरे बाद इस दुनिया का क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हमसे पहले जो मर गए ना, वो भी यही सोचते थे मेरे बाद दुनिया का क्या होगा। अबे कुछ नहीं होने वाला। किस शौक में मुब्तला है आप? कुछ जवान ऐसे हैं जो ऐसे पगलाए हुए हैं, अरे मौलाना क्या बात करते हैं, हमारी कब्र में थोड़ी आप जाएंगे। बात तो बिल्कुल ठीक बात है, मौलाना की जान फालतू थोड़ी तुम्हारी कब्र में जाएगा। तेरा बाप नहीं जाता तेरी कब्र में, तो क्यों मैं जाऊं तेरी कब्र में? अब बेटे तुमने कब्र को ससुराल समझा है। अंदर जाएंगे तो साले साहब आएंगे कि जीजा जी उठिए ना, वो धुनाई होगी ना बेटे, वो धुनाई होगी। भागने का कोई रास्ता नहीं कब्र में है। इतनी पुरानी से कब्र बनाई जाती है, नाप वाप करके डेड बॉडी को। हाँ, अगर कहीं इतना भी खुला रहे, अरे बंद कीजिए बंद कीजिए बंद कीजिए बंद कीजिए, ऐसा पैक करके। अब वही लोग जो मरने के वक्त घर भरो करते थे ना, आंसू सूख जाते हैं जब, तो ऐसे ऐसे शुरू होता, फिर कुछ देर ये चलता है, फिर कोई आया भाई सब्र कीजिए, इन्नल्लाह माल साबिरीन, सबके साथ ऐसे। फिर उसके बाद एक वक्त आता है, नहलाया धुलाया गया, कफन, जरा आखिरी दीदार करवा दीजिए। फिर एक बार शोले जवाला भड़कता है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो भाई साहब। अब जल्दी जल्दी में ये टिकाया कब्र में। अब वही रोते हुए, मिना खलकनाकुम पियानो यदका मिना नुखरजकुम तारता नुखरा। अब बात तुम जाना, तुम्हारी खबर जाने, हम तो चले बिल्डिंग बांटने के लिए, दुकान बांटने के लिए, जायदाद प्रॉपर्टी बांटने के लिए। यही हमने आज तक देखा है। जो हमसे ज्यादा बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने भी यही देखा होगा, आपने भी यही देखा होगा। हर घर की यही एक कहानी है।
बस बंटवारा हो गया, अपने अपने हाल में सब मस्त हैं। जो आया है मरने के लिए आया है, जो अभी हैं तशरीफ सब मरेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। मौत को अगर तुमने ये समझ लिया है कि बड़ी आसानी से मौत आती है, अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मैंने देखा जाकनी के लम्हात में मुस्तफा करीम का सरे अक़दस मेरे सीने पे रखा हुआ था, पानी का प्याला भरा हुआ था, मेरे नबी अपना दस्ते नाज उस प्याले में डालते थे और अपने चेहरे पे मलते थे पानी और फरमाते अल्लाहुम्मा रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा रफीक़िल आला। ये मुस्तफा फरमाते आयशा, मौत की सख्ती, मौत की सख्ती, मौत की सख्ती। अल्लाह मैं रफीक़ आला से मिलना चाहता हूं, अल्लाह मैं मुझे रफीक़ आला से मिला दे। ये हुजूर फरमाते थे। आका फरमाते आयशा, मौत की सख्ती इतनी खतरनाक है, मेरे नबी दुआ मांगते अल्लाह मौत के वो जो सख्ती है उसे सारी मेरी उम्मत के मौत की सख्ती मुझे दे दे और मेरी उम्मत को इस सख्ती से बचा ले। कितने शफीक थे हमारे नबी हम पर, और हम कितने ढीठ क्वालिटी के मुसलमान बन गए, इतने बदमाश, दाढ़ी गायब, मोच गायब, मुसलमान की शनाख्त गायब, पता ही नहीं चलता ये इधर वाले हैं कि इधर वाले हैं। अब हम लोग तो रोज चलते हैं अपना टाइटल लेके चलते हैं, कुर्ता पजामा टोपी दाढ़ी शरीफ माशाल्लाह। दो बार ऐसा हादसा पेश आया, मैं फ्लाइट में चढ़ा तो पीछे से एक मर्दूद क्या बोला, ये पाकिस्तानी लोग कहां फ्लाइट में चढ़ गए। हमारे प्रधानमंत्री ने फरमाया था ना, लोगों को उनके कपड़ों से पहचाना जाता है। ओ मुसलमानों, अपनी हैसियत पहचानो, हैसियत। इस्लाम झगड़ा करने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन इस्लाम जूता खाने की भी इजाजत नहीं देता। अगर किसी ने तुम्हारी नाक काटी है तो उसके बदले में उसकी नाक काट ली जाए। किसी ने तुम्हारे कान काटे हैं तो तुम्हारे कान काटने के बदले में तुम भी उसके कान काट लो। पढ़ लो कुरान शरीफ, वल उज़ुना बिल उज़ुन वल अनफ बिल अनफ वगैरह वगैरह इला आखिर, पढ़ लीजिए कुरान शरीफ। नाक के बदले में नाक, कान के बदले में कान। किसी ने तुम्हारी एक आंख फोड़ दी तो उसके बदले में उसकी भी एक आंख फोड़ दो। इसी को इंसाफ कहते हैं। मगर जो कौम बिल्कुल जाहिल हो, दीन जानती ही ना हो, उस कौम का क्या है। अभी आज एक अखबार का एक पोस्ट हमारे व्हाट्सएप पे आया, एक मुसलमान जो है वो मुर्तद हो गया। आप लोगों ने भी देखा होगा, एक मुसलमान मुर्तद होकर के मुसलमान से काफिर बन गया। तंजीमों ने बड़ा उनको हाथों हाथ लिया। आज तक हम अपनी कौम मुस्लिम को यह समझाने में अब तक सक्षम नहीं हुए कि एक मुसलमान के ईमान की वैल्यू क्या है। जो लोग सूखी जौ की रोटियां खाते थे उन्हें कोई खरीद नहीं सका। जो फटी हुई जूतियां पहनते थे, किसरा का ताज उनके कदमों में पड़ा हुआ देखा गया है। जो लोग फटे पुराने कपड़े पहनते थे, वक्त के बादशाह उनका सौदा नहीं कर सके, इसलिए कि उनके दिल दिमाग पर मुस्तफा के प्यार का सौदा समाया हुआ था। हम झूठे बोलते हैं, हम आशिक रसूल हैं, बस यहीं से है, यहीं से। जितनी भी चहल पहल दिखती ना, जैसे नात पढ़ने वाले जो अभी जो नए नए निकले हैं ना, 15-20 साल के नात खां, उन्हें हम स्पेशली गवैया कहते हैं जी। जुमला तल्ख है मगर हजम कर लीजिएगा इसे। हुजूर आपको 5 रुपया देना बंद कर दो ना, कसम खुदा की एक को नात नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जो आता रहता है ना, जिसको छूट बोलते हैं ना, बस इसीलिए बदतमीजियां हैं। मेंबर रसूल का मजाक उड़ाया जाता है और हम बैठे बैठे देख रहे होते हैं। हमने अपने इल्म का सौदा कर लिया है। कभी मेंबरों से कौम को मुस्तफा प्यारे के दीन का पैगाम दिया जाता था,
आज हुल्लड़बाजी हो रही, अल्लाह माशाअल्लाह। यकीन से मैं अपने बिरादरी से अर्ज करता हूं और आप सबसे, कसम रब्बे काबा की, दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, क्या ये शक्ल हुजूर को दिखाने के लायक है? हजरत मौला अली, हजरत उमर जब हजरत उवैस करनी से मिलने गए तो हजरत उवैस ने पूछा था, आप हुजूर के सहाबा हैं, सरकार की सोहबत आपने पाई है, मुझे बताओ हुजूर के भौं शरीफ की बाल मिले हुए थे या अलग अलग थे? तो हजरत अली भी खामोश थे और हजरत उमर भी खामोश थे। कहा उवैस मुकम्मल यकीन के साथ नहीं बता सकता, इसलिए कि जमाले मुस्तफा वो आईना था जिस पर नजर पड़ती थी फिसल के नीचे आ जाती थी। जी भर करके किसी सहाबी ने हुजूर का चेहरे ज़ेबा नहीं देखा। इसलिए कि नबी के रुखसार में अल्लाह के जमाल के जलवे चमकते थे। किसी भी सहाबी ने, आप देखिए 2 या 4 सहाबा मिलेंगे जिन्होंने हुजूर का हुलिया बयान किया है, बकिया सहाबा हुलिया नहीं बयान कर पाए हैं। और ऐसे बैठते थे, अहादीस में जो आया हुआ है, सर झुका करके लगता था उनके सरों पे चिड़ियां बैठी हुई हैं, अगर हिलाएंगे तो चिड़ियां उड़ जाएंगी। ये बारगाह रसूल में बैठने का अदब होता था सहाबा का। और हम, अरे सब खड़े हो जाओ, दोनों हाथ लहरा लो, फहरा लो, बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं, शेर का इस्तेमाल कर। ये हमारे हालात हैं। आज तक हम एक नमाजी नहीं बना सके। सुन्नी 98% बेनमाजी है और वो छोटे पैजामे वाले उनकी अक्सरियत नमाजियों की। क्या वजह? हम नमाज नहीं पढ़ते इसलिए कि हमने झूठा आपको ये तमगा दे दिया है, तुम ही जन्नत में जाओगे। और अल्लाह से पूछ ले, अल्लाह फरमाता फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है। हमें पता नहीं कि हमारा खात्मा ईमान पर होगा कि नहीं होगा। इसलिए ओ मुसलमानों, रोजाना सोने से पहले अल्लाह से ये दुआ मांग कर सोए, अल्लाह खात्मा ईमान पर फरमाना। इसलिए कि जन्नत का मिलना खात्मा ईमान होने पर मुनहसिर है। ईमान पर खात्मा हुआ तो जन्नत में जाएंगे, वरना बलाम इब्ने बावूर कम मौलाना था, इतना बड़ा अमीर जमात था, इतना बड़ा फकीर जमात था, इतना बड़ा मुस्तजाबुद दावात था, हाथ उठाता था अल्लाह की जनाब में दुआ करने के लिए, किसी के लिए ऐसे चेहरे पे हाथ फेरने से पहले ही अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता था। हजरत मूसा के दौर में, मगर उसका ईमान पर खात्मा ना हुआ, काफिर बन के मरा। समझ रहे हैं? तो उसकी नमाजें किस काम की, रोजे किस काम के, उसकी इबादत किस काम की? मेरे मुस्तफा फरमाते 3 कामों में जल्दी किया करो। जब नमाज का वक्त हो जाए तो हर काम छोड़ के मुसलमान नमाज पढ़ लिया कर। जब किसी का इंतकाल हो जाए हर काम छोड़ के जितनी जल्दी हो सके मुर्दे को कब्र में पहुंचा दे। और लड़की बालिग हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर दे। इसलिए कि ये कहना कि अभी इतना काम बाकी है, ये काम बाकी, ये कर लें फिर नमाज पढ़ें, ये कर लें। कुछ तो ऐसे मिले, अरे हजरत दुकान हमारी बहुत ज्यादा चलती है, मसरूफियत बहुत रहती है, टाइम नहीं मिलता नमाज का। अच्छा, अगर आपको पाखाना लग जाए बहुत जोर से और एकदम मेन चौराहे पे आपकी दुकान हो, अकेले आप दुकानदारी कर रहे हैं, आप भीड़ लगी हुई हो, तो आप बताइए अब क्या करेंगे आप? अगर आप सामान बेचते रहेंगे तो अब नहाने की नौबत आ जाएगी।
पैजामा खराब हो जाएगा आपका ऐसा। तो आप दुकान किसी को संभला करके या बंद करके पहले फुर्सत में भागेंगे कि पहले ये वेस्टेज माल बाहर निकाल के आते हैं, है ना, ये होता है ना। तो कैसे तुमने मौका निकाल लिया, संडास का वक्त आया, संडास करने गए, पेशाब जोर से पेशाब करने गए, नमाज का वक्त आता तुम्हें मौत आती है। फिर नबी फरमाते हैं अगर बच्ची के कदम लड़खड़ा गए तो बापो और माओ उसके गुनाह में तुम बराबर के शरीक हो। समझ रहे हो? हमें यह भी जरूरी है कि हम अपने बच्चों और बच्चियों को पहले दीन सिखाएं। दीन सिखाओ पहले, ताकि हमारी बच्चियां तस्लीमा नसरीन न बनने पाए। दीन सिखाओ अपने बच्चों को, ताकि आपके बच्चे शैतान रुश्दी न बनने पाए। दुनिया बड़ी प्लानिंग कर रही है कि मुसलमान के बच्चों और बच्चियों को वरगला करके दीन से दूर कर दिया जाए। अब एक नया तबका निकला, मादर पिदर आजाद। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सभी ठीक है, हलवा भी ठीक है और गोबर भी ठीक है। तेरा ही भेजा खराब हो गया। या तो हलवा ठीक होगा या गोबर ठीक होगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, हमारे गांव में एक आदमी दो आदमी जो है वो दूसरे मिजाज के हैं, वो सुन्नी नहीं है, तो हम उनके साथ इसलिए उठते बैठते हैं कि इसको ठीक करेंगे। हुजूर शारह बुखारी अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि एक टोकरे में अगर 500 टमाटर रखे हुए हों और बीचों बीच एक टमाटर सड़ जाए तो 499 टमाटर मिल करके रोज उसका ऑपरेशन करें ठीक करने के लिए, तो वो सड़ा हुआ टमाटर ठीक हो पाएगा? वो सबको सड़ा देगा। अगर उस सड़े हुए टमाटर को टोकरे से निकाल के बाहर ना फेंका गया तो सबको 499 को सड़ा देगा वो। इसलिए जो लोग ये सोच रखते हैं ना कि हम तो इसलिए इनके साथ खाते पीते हैं, दोस्ती करते हैं, इसको ठीक करेंगे, ठीक करते करते बेटे खुद ही बेटी हो जाते हैं। खुद ही सुन्नी को हमने सड़ते देखा है। इसलिए कि हमारा सुन्नी दीन नहीं सीखता है, वाह सीखता है। जिंदाबाद शमसुद्दीन कादरी जिंदाबाद, ये सीखता हमारा नौजवान, हमारी कौम का आदमी ये सीखता है। एक चिल्ले में एक मरदूद जाता है तो कम से कम 40 हदीसें याद करके आता है। बड़े अदब के साथ अपने उलमा की बारगाह में अर्ज करता हूं, क्या वजह है हमारे सुन्नी आलिम के पास एक सुन्नी आम आदमी 20-20 साल बैठता है उसके पास, फिर भी उसे 2-4 हदीसें भी याद नहीं हो पाती? वजह क्या है? हम कहां फॉल्ट हैं यार? मसले सीख के आता है और किताब लेके दर्स देना शुरू कर देता है। हमारे यहां अगर जरूरत पड़ जाए अजान देने की ना, तो मुअज्जिन अगर नहीं है और इमाम नहीं आया तो वक्त पे अजान नहीं, इसलिए किसी को अजान देने नहीं आता है। हालांकि माशाअल्लाह भी बिहार के लोग पढ़ते ज्यादा हैं। इस बात पर मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। अल-जामिअतुल अशरफिया के फारिगीन ने अभी अच्छा माशाअल्लाह एक रिकॉर्ड कायम किया। तकरीबन 48 बच्चों ने जो अशरफिया से फारिग थे उन्होंने सरकारी नौकरियां हासिल की। यूपी भी हमारा बिहार के मुकाबले में पढ़ने में बहुत कम है। ये हमने जो मौजना किया है ना, ऐसे नहीं किया। बिहार पढ़ने में ज्यादा यकीन रखता है। हालांकि अलग बात है, हमने ये सुना था एक बिहारी 100 बीमारी, लेकिन हमने देखा है एक बिहारी 4 अंक पे भारी, सब पर भारी। चाणक में भारी होगा तो सब पे भारी। पढ़िए, दीन पढ़ने से आएगा, दीन सीखने से आएगा। अपने इमामों के पास बैठ करके बकवासें मत किया करो, इमाम से मसला सीखा करो, नमाज का तरीका सीखा करो। इमाम की जिम्मेदारी बनती है किसी नमाज के बाद में कम से कम 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए कोई भी किताब
कौम को सुनाए और मसले सिखाए, और कौम की जिम्मेदारी बनती है कि उस 15 मिनट मसला सिखाने का कम से कम 2 से 4 हजार रुपया नजराना पेश करे महीने का इमाम को।